दिन से लापता मोहन की लाश खेत में मिली, गर्दन मरोड़ी हुई थी। पर शाम को वो घर लौट आया हंसते हुए। माँ ने पूछा, तू जिंदा कैसे? मोहन बोला, कौन मोहन? मैं तो रामलाल हूँ, जो 50 साल पहले मर गया था। रात में माँ की चीख सुनाई दी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रात में रोहन बाइक से जा रहा था जब सफेद साड़ी में एक औरत ने रास्ता रोक लिया। उसने रोहन से लिफ्ट मांगी। डरते हुए रोहन ने उसे बैठा दिया। थोड़ी दूर बाद औरत ने उतरने को कहा। जैसे ही रोहन पलटा, औरत गायब थी। पास ही एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ 10 साल पहले एक महिला की मौत हुई थी। मुंबई की एक सुनसान गली में रात का सन्नाटा था। मुस्कान देर रात ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। थककर वह पैदल चल पड़ी। चलते चलते उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक गली के कोने पर सफेद साड़ी में एक महिला नजर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मदद चाहिए, मुझे घर तक छोड़ दोगी? मुस्कान घबराई लेकिन पूछ बैठी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों हैं? महिला धीरे धीरे मुड़ी और उसका झुलसा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर मुस्कान चीख पड़ी। महिला ने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम मेरे साथ चलोगी? और हवा में झपटी। अगली सुबह उस गली में मुस्कान का दुपट्टा मिला। कहते हैं वो गली आज भी उस चुड़ैल की है जो हर रात अपना शिकार ढूंढती है। क्या आप वहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? हर रात गांव की नदी के पास कोई एक लड़की गिनती करते सुनी जाती थी। 1 2 3 लोग कहते थे। अगर तुम उसकी गिनती के बीच बोल दो तो वो तुम्हें गिनती में शामिल कर लेती है। एक रात परी और उसकी दोस्त खुशी ने ये बात आजमाने का फैसला किया। वो दोनों छिपकर सुनने लगी। 1 2 3 खुशी हंस पड़ी और चिल्ला दी। 4 अगले ही पल एक लंबी बालों वाली सफेद साड़ी पहनी चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थी और वो धीरे से मुस्कुराई। अब 5 कौन बनेगा? एक लड़का रात को अकेले वीडियो बना रहा था। तभी स्क्रीन झपकने लगी और दर्जनों चुड़ैलों ने उसे घेर लिया। एक चुड़ैल बोली, लाइक कर दे, नहीं तो तेरे कमरे में हम सब आएंगे। लड़का कांपता हुआ बोला, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली बार तुम बचे नहीं रहोगे। कहते हैं जिसने लाइक नहीं किया उसकी स्क्रीन से आज भी चीखें आती हैं। शहर के बीचों बीच एक पुराना रेस्टोरेंट था, द रॉयल स्पून। बहुत सुंदर, लेकिन एक कोना था जहाँ कभी कोई नहीं बैठता था। टेबल नंबर 9। राहुल नया वेटर था। उसे चेतावनी दी गई थी, रात के बाद उस टेबल की सफाई मत करना। पर उस दिन रात को 11 बजे एक महिला आई, सफेद साड़ी, लंबे बाल, धीमी आवाज में बोली, टेबल नंबर 9 पर बैठना है। राहुल थोड़ा घबराया लेकिन बैठा दिया। महिला ने बस एक बात कही, गरम चाय, और उसकी याद। चाय लेकर जब राहुल लौटा वो टेबल खाली थी, लेकिन चाय की प्याली आधी खत्म थी और सामने कुर्सी पर गीले बाल पड़े थे। सीसीटीवी देखा गया, उसमें सिर्फ राहुल था। टेबल पर कोई नहीं बैठा था। नैना गर्मी की छुट्टियों में गांव गई थी। दादी हमेशा एक कमरे को बंद रखती थी और कहती थी, इसमें मेरी बेटी की यादें हैं, परेशान मत करना। रात के 12 बजे नैना को नींद नहीं आई। खिड़की से उसी कमरे की लाइट जलती दिखी। वो चुपचाप गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लड़की बैठी थी, सफेद फ्रॉक में, बाल चेहरे पर, और उसने धीरे से कहा, माँ ने मुझे यहीं बंद किया था, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? अगली सुबह दादी उठी, कमरा खुला था और नैना गायब। बस दीवार पर लिखा था, अब मेरी बेटी अकेली नहीं है। राजू और मोनू देर रात जंगल के रास्ते से गांव लौट रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। राजू ने रुककर पूछा, क्या हुआ बहन? औरत ने कहा, मुझे घर छोड़ दो। जैसे ही वह साथ चली, मोनू ने उसके उल्टे पैर देखे और चिल्लाया, भागो, ये चुड़ैल है। औरत जोर से हंसकर हवा में गायब हो गई। डर के मारे दोनों गाँव भागे। गाँव वालों ने बताया, वह चुड़ैल हर साल शिकार ढूंढती है। क्या आप उस जंगल में रात में जाने की हिम्मत करेंगे? रवि को एक पुराना कैमरा मिला। दुकानदार ने चेतावनी दी, इससे ली गई तस्वीरें सामान्य नहीं होती। रवि ने इसे मजाक समझा और अपने दोस्त अर्जुन की तस्वीर ली। तस्वीर में अर्जुन के पीछे एक खौफनाक चेहरा दिखा और अगले दिन अर्जुन लापता हो गया। रवि ने खुद की तस्वीर ली तो उसमें भी एक साया दिखा। रात में कैमरा खुद चालू हो गया और उससे खून टपकने लगा। सुबह रवि गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, अब यह कैमरा तुम्हारा है। रात में एक ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। जब ड्राइवर ने देखा कि आगे पेड़ गिरा है और ब्रेक फेल है, तभी एक भूत इंजन में प्रकट हुआ और अपनी शक्ति से पेड़ हटा दिया। ट्रेन सुरक्षित आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने पलटा लेकिन भूत गायब हो चुका था। कहते हैं वो भूत ट्रेन का पुराना रक्षक था।
गहरे जंगल में एक लड़का अर्जुन रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखी। आत्मा बोली, मैं तुझे मार दूंगी। अर्जुन डर कर बोला, लेकिन क्यों? आत्मा मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे कुछ सिखाने आई हूँ। डर इंसान को कमजोर करता है। अगर तू खुद पर भरोसा करेगा तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरूंगा नहीं। तभी आत्मा गायब हो गई। डर केवल एक भ्रम है। हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है। रात को सोनू अकेले अपने कमरे में सो रहा था। अचानक बगल से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया एक और कहानी सुनाओ ना। सोनू चौंका, धीरे से बोला, पर इस घर में तो मैं अकेला रहता हूँ। बच्चे की हंसी आई, पिछली बार भी तो यही कहा था जब मैंने तुझे मारा था। गांव की एक पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती थी जिसे इंसानों से नहीं गैजेट से प्यार था। एक रात टीवी पर उसे डोरेमोन का शो दिखा और वो पागल हो गई। वो बोली, मुझे उसका गैजेट्स चाहिए, टाइम मशीन, अब मैं खुद मिलने जाऊंगी। अगली रात नोबिता के कमरे में खिड़की से एक काली परछाई आई। डोरेमोन की आंखें बड़ी हो गईं। नोबिता, ये कोई आत्मा है। चुड़ैल हंसती रही, मुझे गजेट दो नहीं तो नोबिता को ले जाऊंगी। डोरेमोन ने जल्दी से डार्कनेस रिमूवर टॉर्च निकाली, पर टॉर्च जलते ही चुड़ैल चिल्लाई, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे? सुबह टीवी में अब कोई शो नहीं आता, बस एक आवाज गूंजती है, डोरेमोन अब हमेशा के लिए मेरा हो गया है। रात के 12 बजे अन्वी अपने कमरे में मेकअप कर रही थी। सामने बड़ा आईना था, पीछे उसकी माँ की परछाई दिखी। अन्वी बोली, माँ आप कब आई? माँ ने जवाब नहीं दिया। अन्वी ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ मुड़ी, पर अब आईने में जो दिखा वो उसकी माँ नहीं थी। एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखें काली और सूनी। मुस्कुराती हुई औरत बोली, तेरी शक्ल अब मेरी है। आईने से उसका हाथ बाहर निकला और अन्वी को अंदर खींच लिया। सुबह कमरे में सिर्फ एक टूटा आईना था और अंदर आईने के पीछे कोई धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रात को 3 बजे अनन्या पढ़ रही थी। अचानक खिड़की के कांच पर दस्तक हुई। टिक टिक। उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध में उंगलियों के निशान थे। जैसे ही वो पलटी, एक डरावनी आवाज आई, मैं अब अंदर हूँ। अनन्या की चीख गूंजी, लेकिन जब उसके मम्मी पापा कमरे में आए, कमरा खाली था। बस खिड़की के कांच पर 2 शब्द थे, थैंक यू। गांव के पास एक पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। रात को सफेद साड़ी में एक औरत मदद मांगती थी, लेकिन जो भी उसकी मदद करता वह गायब हो जाता। मोहित ने सच जानने के लिए रात में पुल पर जाने का फैसला किया। वहाँ उसे सफेद साड़ी में औरत दिखी। जब वह पास गया, औरत ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। अगली सुबह पुल पर मोहित की जूता और टॉर्च मिली, पर वह कहीं नहीं था। क्या आप इस पुल पर जाने की हिम्मत करेंगे?